वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। नमाज पढ़ रही थी अजीम बेगम की 3 बेटियां, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही वो डेली नमाज पढ़ती हैं वैसे ही नमाज पढ़ रही थी, लेकिन आज खुदा को कुछ और ही मंजूर था, और ऐसा मंजूर था कि एक पल में सब कुछ उड़ गया। दरअसल पीलीभीत की जहानाबाद कस्बे में घनी बस्ती के बीच बने एक मकान में अवैध रूप से यहाँ पर पटाखे की 25 पेटियों में मंगलवार दोपहर को तगड़ी आग लग गई, जिससे एक विस्फोट हो गया। ब्लास्ट के कारण 2 मंजिला मकान के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पटाखा व्यापारी अजीम बेगम की 3 बेटियों के झुलसने और मलबे में दबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान निशा, सानिया और नगमा के रूप में हुई है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों के लोग डर गए। बताया जा रहा है कि करीब आधा किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज़ सुनाई गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी दिनेश कुमार, पीएसपी डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी, एसडीएम योगेश कुमार गौड़, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बताते हैं कि पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक अजीम बेग ने अपने घर के नीचे कमरे में पटाखों का एक भंडार जमा करके रखा था। घर में दोपहर करीब 2:30 बजे पटाखे में आग लगने से विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय मकान में पटाखा व्यापारी अजीम बेग की पत्नी फिरोज बेगम और उसके 6 बच्चे मौजूद थे। 3 बेटियां अंदर के हिस्से में और मां समेत 3 बच्चे बाहर के हिस्से में थे। जहां फिरोज बेगम ने यहां पर बताया कि हादसे के दौरान तीनों बेटियां नमाज पढ़ रही थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट से में ये भी बात सामने आई है कि पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट से मकान तुरंत वहां पर बिखर कर गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक पटाखों का कारोबार करने वाले अजीम बेग मंगलवार को किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान उनकी यहां पर 3 बेटियां नगमा, सानिया, निशा पटाखा बना रही थी। कहा जा रहा है कि हवाई पटाखा बनाते वक्त यह हादसा हुआ। उस दौरान पास के रहने वाले लोगों को तेज से धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। विस्फोट के समय छत पर बने कमरे में मौजूद अजीम बेग की 2 बेटियां निशा और सानिया बुरी तरीके से घायल हो गई, जबकि तीसरी बेटी नगमा नीचे गिरकर मलबे में दब गई। बताते हैं करीब 1 घंटे तक पटाखों में विस्फोट की आवाज़ आती रही। इसी बीच तेज आवाज़ और चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने मदद करने की यहाँ पर सोची, लेकिन आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि वो यहाँ पर अंदर नहीं जा पाए। वहीं पुलिस ने निशा और सानिया को यहाँ पर निकाला और जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें बरेली रेफर किया गया, लेकिन वहाँ भी यहाँ शाम को उनकी मौत हो गई। मतलब साफ है, जिस तरीके से आप अवैध तरीके से पटाखा यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती है। ऐसी पहली बात नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जहाँ पर पटाखा बनाते वक्त धमाका हुआ है और उस धमाके में कई लोगों की जान भी गई है। तो बाकी क्या रहा है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।